संख्याओं का समुच्चय। अब मुझे एक चीज़ बता दो, ऐसा कोई समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा? विषम प्राकृत संख्या कौन सी हो? 1, 3, 5, 7। इनमें कोई सी 2 से विभाजित होगी क्या? कोई सी भी आगे कहीं पे पढ़ती हो, कोई सी 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो पहले वाला कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। या तो ऐसे लिख दो या फाई करके लिख दियो। क्लियर? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम संख्याएं कौन सी हो? 2, 4, 6, 8, 10। अब सम अभाज्य संख्या, तो इनमें से कोई सी अभाज्य संख्या होती है? हाँ होती है, ऑफकोर्स 2 होती है। ये दूसरा पार्ट था, यह ध्यान रखियो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यू कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय? नहीं, यू रिक्त समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय के निम्न कौन से रिक्त समुच्चय उदाहरण है? तो इसे लिख दोगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? अगला देख लेते हैं, x कोलन एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या, ठीक है जी, x एक प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4 इनमें से उठानी है हमें संख्या। अब उसकी कंडीशन देख लेते हैं। x जो है वो 5 से तो छोटा हो, x 5 से छोटा हो। मैंने बताया जिधर को मुंह बंद होता है उधर का मीन्स होता है छोटा, और जिधर को मुंह खुला हो उधर का मीन्स होता है बड़ा। तो x जो है वो 5 से तो छोटा हो, और साथ ही साथ क्या हो? x 7 से बड़ा हो। अब देख रहे हो उनका ड्रामा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। x जो है 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। x 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। अब भैया जब कोई वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी तो 7 से बड़ी कैसे हो जाएगी? खुद 5 ही 7 से बड़ा है क्या? जब 5 ही 7 से बड़े नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा? तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, ऐसे ही देंगे क्वेश्चन, y कोलन y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। क्या ऐसा समुच्चय बनना संभव है? पार्ट 4 है यू। समांतर रेखा ऐसी हो, उभयनिष्ठ बिंदु किसे बोल रहे हैं? कॉमन बिंदु, कॉमन पॉइंट। कॉमन बिंदु कब बनेगा? जब एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है? रेल की पटरियाँ या ये लाइनें। तो जब ये कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यू कैसा समुच्चय हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस अच्छे से समझ के करते रहिए। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं इसका। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय गिन के बता सकते हो क्या? फाइंड करके बता सकते हो एक वर्ष में कितने महीने हो? हाँ ऑफकोर्स कोई भी बता देगा, 12 महीने हो। तो यू कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। 1, 2, 3 इनकी मैंने बताया था, इसमें पहचान हो रही है कि यू कौन सी है? प्राकृत संख्या, क्योंकि 1, 2, 3 और 3 बिंदी शो हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या तुम गिन के बता दो कितनी, पता ही नहीं, इन्फिनाइट तक जाती हैं। ये क्या हो जाएंगे? अपरिमित। 1, 2, 3, 99, 100। यहाँ इसका एंड हो गया, ये के 100 तक ही है। जब किसी यहाँ भी मान लो 200 लिखा होता है या 1000 लिखा होता है, 1 लाख लिखा होता है, 200 करोड़ लिखा होता है, खरब लिखा होता है, तो भी ये परिमित हो जाता है। जब कोई फिक्स ही नहीं कि कहाँ तक जाना, तो कैसे बता दोगे कि वो परिमित है? तो यू अपरिमित, इसकी संख्या फिक्स है कि 100 है ये, तो यू कौन सा हो जाएगा? परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों को समझिए, परिमित होगा या अपरिमित? इसने तो गलत लगा रखी है जिसकी बुक है। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़ा 101 भी होगा, 1,01,000 भी होगा, करोड़ खरब जने कहाँ तक जाएगी यू गाड़ी भी कुछ पता नहीं। पूर्णांक तो पता ही है तुम्हें। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों को समुच्चय। 99 से छोटे फिक्स कर दिया कि जितने भी है ना 99 से छोटे आने, तो यू जो क्वांटिटी होगी वे तो फिक्स ही हैं, उन्हें गिन के बता दोगे कि कितने 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों को समुच्चय। पहला अभाज्य, छोटे अभाज्य पूर्णांकों को समुच्चय। अभाज्य कौन कौन से हों? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसी 19 और जी 23, 29, फिर कितना? 29 पूरा ही बताना पड़ेगा अभी मुझे तुम्हें। 31, 37, 41, 47, 53 और जी 59, मतलब ऐसे करके 99 तक है। तो इन्हें एक करके ऐसे काउंट करके बता दोगे ना कि 99 तक तो काउंट कर दोगे। यदि 99 से ऊपर कह दे तो 99 से ऊपर तो हमें खुद नहीं पता कितने हो सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखो, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यू थोड़ी रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, यू समुच्चय निर्माण रूप है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये बहुत अच्छे हैं समझने के लिए, इन्हें समझो। पहला पार्ट, एक्स अक्ष के समांतर, यू हमारा एक्स अक्ष, यू हमारा वाई है।
अब एक्स अक्ष के समांतर, तो एक रेखा यू खींचोगे यू भी समांतर है, यू खींचोगे यू भी समांतर, यू खींचोगे यू भी समांतर, यू समांतर, यू समांतर, यू समांतर, यहाँ भी समांतर 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 समांतर। कोई भी गिनती फिक्स नहीं है कि कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब एक्स अक्ष कॉपी पे नहीं बैठने का, यदि तुम इसे धरती पे बनाने लगो ना एक्स अक्ष, तो वो भी एक्स अक्ष ही बैठेगा। अब एक्स अक्ष पे अनगिनत समांतर रेखाएं होंगी, तो ये ना गिन के बता दोगे क्या? तुम नहीं बता सकते, तो अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर फिक्स हैं क्या? कितने हुए? 26 हुए हैं, तो फिक्स से बता दोगे 26। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुना, जब 5 का गुना, एक 5 होगा, एक 10, एक 15, एक 20, एक 25, और कहाँ तक होगा कुछ पता ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है संख्या, कहाँ से बताओगे? तो क्या हो जाएगा? अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बता दोगे गिन के कितने रहे पृथ्वी पर जानवर? कोई संख्या निश्चित नहीं है, अपरिमित। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है, मूल बिंदु युक्त ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब इससे न बताओ कितनी रेखाएं होकर जा सकती हैं, इससे कितनी रेखाएं होकर जा सकती है? इससे अपरिमित रेखाएं होकर जा सकती हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। जब इससे इसी से अपरिमित होकर रेखाएं जा सकती हैं, तो एक्स क्या ओरिजिन पॉइंट से अपरिमित होकर वृत्त नहीं जा सकते क्या? तो इनकी भी संख्या क्या होगी? एक छोटे वाला, फिर एक बड़े वाला, फिर और बड़े वाला, फिर और बड़े वाला, फिर और बड़े वाला। कोई संख्या इनकी निश्चित नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान रखियो, जिसे तुम गिन के बता दो, तुरंत बता दो, माइंड में लगाओ ज़्यादा, तो वो तो हो जाएगा परिमित। और जिसमें दिमाग पे भी जोड़ लगे ना, तो उसे तुम अपरिमित ही है। निम्नलिखित में बताइए कि A=B है अथवा नहीं। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तुम तो अपनी कॉपी में लिख दियो, इसे बस ऐसे ही समझ लो, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, देखना है बस केवल। A इसमें है, A इसमें कहीं भी लिख रहा हो, हाँ लिख रहा है। B इसमें कहीं भी लिख रहा हो, B लिखा हुआ है। C इसमें कहीं भी हो है, D इसमें कहीं भी हो, चाहे लास्ट में ही हो, तो A=B हो जाएगा। अगला देखो 4 8 12 16, 4 है इसमें है, 8 है इसमें 8 है, 12 है इसमें 12 नहीं है। जब इसमें 12 नहीं है तो A=not B। क्लियर? चाहे इसमें और कुछ मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, यदि एक वर्ड इसका इसमें नहीं है तो वो उसका इक्वल नहीं होगा। 2 4 6 8 10 यू रोस्टर फॉर्म में, यू कौन सी है? समुच्चय निर्माण विधि। तो उससे पहले इसे इस पार्ट को समझ लेते हैं, फोर्थ का तीसरा। उससे पहले इसे क्या करेंगे? हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x:x। तो x:x सम धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक है तो पूर्णांक मैंने बताए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर लिख दिया मैंने 8 9 10 11 12। ये 0 से इधर के धन पूर्णांक होते हैं। अभी ये धन पूर्णांक, अभी इनमें भी कह रहा है कि सम धन पूर्णांक, सम का मीन्स ये जो है ये धन तो है इधर के, अभी इनमें भी कंडीशन लगानी सम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक उठाने कौन से आ सकते हैं? 2 4 6 8 10 12 14, आगे तक कहीं तक भी अभी यहाँ नहीं लिखे हमने इस सेट में, इसे तो हम समझा ही रहा हूँ कि x समधन पूर्णांक और x क्या है? इक्वल एंड लेस देन है 10। जो x के जो मान आएंगे ना, वो देखो 2 10 से छोटा है, 4 10 से छोटा है, 6 10 से छोटा, 8 10 से छोटा, 10 x उसके 10 10 के इक्वल है, तो यहीं तक लेंगे, 12 तक नहीं पहुँचने। अब जो पहले वाला सेट दिया है इसने, उससे मिलान करके देख लो कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा। भाई तीसरे में 2 इसमें है, इसमें कहीं है, 4 उसमें है, 6 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगा? A=B हो जाएगा। ठीक है, इन्हें साफ साफ कर लियो अच्छे से। पार्ट नंबर 4, A:(x) x संख्या 10 का एक गुणज है। अब ए पार्ट को, इसके 5वें पार्ट को देख लो। सेट P= कोई भी इसमें कह रहा है x:(x) संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का पहला गुणज 10 ही होगा, फिर दूसरा 20, फिर तीसरा 30, फिर 40, फिर 50, और U/D पता नहीं कहाँ तक जानी, क्योंकि संख्या कहाँ दी इसमें। यदि कह देता कि x=100 तो रुक जाते, या कहता है x लेस देन एंड इक्वल 200 तो तब रुक जाते। अब इसमें देख लो, देखो कॉपी से ही समझ लेते हैं, सीधा सीधा मिला के देखो। 10 उसमें है, इसमें 10 है, उसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है तो इसमें 40 भी आ गया, इसमें 50 है तो इसमें 50 भी आ गया। अब तुम कह दोगे कि A=B। भैया पहले नज़रिए से देख रहे हो तो A=B तो लगेगा ही। इसमें 15 है, क्या इसमें कहीं 15 आगा कभी भी? उसमें 25 है, क्या इसमें कहीं 25 आगा? तो यहाँ क्या होगा? यू A=B। क्लियर? अगला देख लो 5वां। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। A=2,3, B= इसके फैक्टर करोगे। इसका देखो मैं करके ही बताता हूँ, चलो वैसे यार एक्सपर्ट बंदे होने चाहिए तुम। 5वें का फर्स्ट A= दे दिया इन्हें कितना? 2,3।
और b इक्वल टू दिया है x कोलन x, समीकरण के फैक्टर कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0। देखो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही, तो मैं तो इनका डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ। यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा, x इक्वल टू -3 आएगा, तो जो b आया उसमें कितना समुच्चय आएगा, -2, -3। अब a इक्वल b देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें तो माइनस का 2 है, इसमें 3 है, इसमें तो माइनस का 3 है, सेम का मीन्स सेम होना चाहिए। चिन्ह इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, यदि नहीं है तो इज नॉट इक्वल b। क्लियर? ठीक है। ए एक्स कोलन एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है और वाई कोलन वाई वोल्फ का एक अक्षर है। यू मेरे नज़र से तुम्हें कर लेना चाहिए। पहले नज़रिए में देखोगे तो एफ इसमें है, एफ इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें नहीं है। तो यू पहले नज़र से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यू गुण समान नहीं है, लेकिन यू समान है। क्यों? क्योंकि इस वाले दूसरे के पार्ट को, पाँचवें के दूसरे के पार्ट को क्या करोगे, पहले सही तरीके से लिखोगे। एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू है, तो एक एफ आ गया, एक ओ आ गया, एक एल आ गया, ओ अगेन नहीं आएगा, बस डब्ल्यू आएगा। तो एफ इसमें है, इस वाले सेट में जब बनाओगे, ओ इसमें है, ओ इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, तो ए इक्वल टू बी है ये। क्लियर? नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखो जिनमें जो कोई सा इनमें आपस में समान होगा वो समान समुच्चय कहलाएगा, ठीक। और जो इक्वल नहीं होगा वो समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो ए इक्वल बी तो है नहीं। अब ए इक्वल सी देख लो, ए इक्वल सी हो तो 2 इसमें है नहीं, तो ए इक्वल सी भी नहीं है। इसे देख लो, इसमें 2 है, ये 2 है, लेकिन इसका इसमें 3 नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसे देख लो, एक इसमें है ही नहीं, तो बी इक्वल सी नहीं है। इन देख लो, इसका मीन्स कह रहा था कि आपस में ये किसी के भी इक्वल आ रहे हैं तो उसी को लिख देंगे। यदि बी सी के इक्वल आ रहा हो तो बी सी के इक्वल, बी एच के इक्वल आ रहा हो तो बी एच के इक्वल। बी का इससे डी से मिलान करते हैं, एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें भी हो रहा है, 4 इसमें, 4 इसमें, तो बी इक्वल डी हो गया यू। क्लियर? इसमें केवल वही लिखने जो आपस में समान हो। तो और देख लो कौन सा, ई इसमें, ई वाला और जी वाला ही सेम लग रहा, इतना देखने से पता है। -1 इसमें, अब -1 इसमें कहीं भी हो है, ठीक है। 1 इसमें, अब 1 इसमें कहीं भी हो, पॉजिटिव का है, तो ई इक्वल जी। ठीक है, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट ईजी सा है। और यदि कुछ टफ लगे तो मुझे बता दो एक बार कमेंट में। इट्स वेरी सिंपल।